हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिशियल 3.0 में। दोस्तों, जितनी भी तमाम छात्र एवं छात्राएं जो कि बिहार पुलिस 2025 यानी कि न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य ज्ञान और विज्ञान यानी कि दोस्तों आपसे कुछ जीके और जीएस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप देखने वाले हैं। टॉप आप सभी को दोस्तों 50 क्वेश्चन इस टॉपिक में देखने वाले हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इम्पोर्टेंट। अगर वर्दी लेना है तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाए और जम की मेहनत कीजिए, ठीक है। इस बार से दोस्तों आप सभी को वर्दी वाला क्लास फिर से आप सभी को शुरू हो चुका है और इस बार बिल्कुल शुरू लेवल से आप सभी को करवाया जा रहा है दोस्तों। मात्र ये दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक वाइज आप सभी देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिकल साइंस दोस्तों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितनी भी हैं A to Z प्रश्न आप सभी को इस टॉपिक पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप सभी छात्र जो हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने ना, जिससे आप सभी को तैयारी बेहतर हो और आप सभी की क्लास दोस्तों इंपोर्टेंट चले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सभी बिना देरी के हुए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुना गया था। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी दल हो जाएगा। देखिए, उदारवादी दल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। कभी कभी दोस्तों ये उदारवादी की जगह लिबर पार्टी भी होता है, ठीक है। लिबर पार्टी का मतलब होता है उदारवादी, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या रहेगा आप सभी को ऑप्शन में दोस्तों लिबर पार्टी होगा, ठीक है। लिबरल दोस्तों पार्टी होगा, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न को लिबर पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। लिबर पार्टी दल को ही उदारवादी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन और बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी थी। यानी कि संयुक्त सिंचाई जो थी उसका जो परियोजना कौन सी थी। गंडक नदी की दोस्तों जो परियोजना जो है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, गंडक नदी परियोजना। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन और बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन थे। यानी कि बिहार में जो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो हुआ था वो कौन थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। क्या रखेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये 1937 में जो थे वो केंद्रीय दोस्तों असेंबली और बिहार के असेंबली जो थे उसके सदस्य भी चुने गए थे। कब, देखिए ये प्रश्न दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 1937 में, ठीक है। 1937 में जो थे ये दोस्तों केंद्रीय, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये केंद्रीय और दोस्तों ये बिहार असेंबली में सदस्य चुने गए थे। लेकिन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए ये गांधी जी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रह नियुक्त कर दिया। यानी कि गांधी जी जो थे वो बिहार के प्रथम जो है वो सत्याग्रह नियुक्त किसी कर दिया था, तो वो श्री कृष्ण सिंह को कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, मुंबई दर्पण के पत्र का संपादक कौन थे। यानी कि मुंबई दर्पण का जो पत्र का जो संपादक जो थे वो कौन थे दोस्तों, ये बाल शास्त्री थे, ठीक है। कौन थे, तो बाल शास्त्री से ये दोस्तों मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि जारी किया गया था, ठीक है। मुंबई दर्पण में कौन सा दोस्तों पत्र जारी किया गया था, मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि था, जिसका प्रकाशन दोस्तों इसका प्रकाशन जो है वो कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 6 जनवरी, ठीक है। ये 6 जनवरी दोस्तों ये 1832 को हुआ था, ठीक है। 6 जनवरी 1832 को हुआ था, ध्यान रखेंगे 1832 को हुआ था। दोस्तों मुंबई दर्पण पत्र का दोस्तों संपादक कौन थे, पद का दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बाल शास्त्री थे। ऑप्शन ए हो जाएगा बाल शास्त्री। लेकिन दोस्तों ये बाल शास्त्री जो थे वो प्रकाशन कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 1832 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 1832 को किया गया था, 6 जनवरी 1832 को, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन हो बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 5 नंबर प्रश्न, चोरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी मतलब कहाँ पर थे। यानी कि चोरी चौरा जब हत्याकांड हो रहा था उस समय जो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बारदौली में थे। कहाँ पर थे, तो बारदौली में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदौली, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन और बढ़ेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, 6 नंबर प्रश्न का और बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि शाहजहां का शासनकाल जो था उस समय जो थे दोस्तों वो मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। स्वर्ण युग कहा जाता था, ऐसा कौन व्यक्ति था, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था, किसने कहा था, A.L. श्रीवास्तव ने कहा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 7 नंबर प्रश्न का। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी जो है वो कहाँ पर थी, लाहौर, दिल्ली, अजमेर या दोस्तों काबुल में। ध्यान रखेंगे 7 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ये लाहौर में है। कहाँ पर है, तो ये लाहौर में है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, तो लाहौर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 8 नंबर पद के दोस्तों, 8 नंबर पद स्वर्णिम दोस्तों चतुर्भुज जो है वो क्या है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो क्या है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 9 नंबर प्रश्न लिखेगा। ठीक है, देखिए भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, यानी कि केसर का जो कौन सा राज्य है भारत में जो केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। ध्यान रखिएगा 9 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि दोस्तों केसर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 10 नंबर प्रश्न का। और ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे, यानी कि स्वराज पार्टी के जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, श्री नारायण प्रसाद बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्री नारायण प्रसाद थे वो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 11 नंबर प्रश्न का। और ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, टिहरी दोस्तों। ठीक है, टिहरी दोस्तों पन बिजली जो है को कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। अलकनंदा नदी दोस्तों, या भागीरथ नदी, या धौली गंगा नदी, या मंदाकिनी नदी। ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये भागीरथ नदी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी नदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, टिहरी पन बिजली दोस्तों कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी छात्र, किस सागर में औसत दोस्तों लवणता सार्वभौमिक है, कौन सी ऐसा सागर है जिसमें दोस्तों जो है औसत लवणता जो कि सार्वभौमिक है। तो ध्यान रखिएगा मृत सागर में। किस सागर में, तो मृत सागर में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, यानी जगत नारायण जो थे उसको किस जेल में दोस्तों भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा भागलपुर जेल में, या हाजिरी दोस्तों बाग जेल में, या बांकीपुर जेल में, या मुजफ्फरपुर जेल में। ये दोस्तों बांकीपुर जो जेल जो है इसमें भेजा गया था। ठीक है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो ध्यान रखेंगे बांकीपुर लाल दोस्तों। ठीक है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए 15-14 नंबर प्रश्न का और बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी कि आप सब लोग समझ लीजिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था 1912 में वो किस जगह पर हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बांकीपुर एवं पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये बांकीपुर एवं पटना में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बांकीपुर एवं पटना में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का और 15 नंबर प्रश्न का। और देखिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, यानी कि कपास की खेत दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले जो है वो भारत में ही किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत में ही किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में किया गया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, भारतीय मौसम दोस्तों वेधशाला कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो किस जगह पर स्थित है दोस्तों, तो ये पुणे में स्थित है। किस जगह पर, तो पुणे में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का। और देखिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, यानी कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था दोस्तों, ये 1979 में दिया था। ठीक है, कहाँ पर, तो 1979 में दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 18 नंबर प्रश्न का और बढ़ते हैं। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का और बढ़ जाते हैं दोस्तों। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, अमेरिका में दोस्तों फ्री हिंदुस्तान जो है वो अखबार कब शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अखबार जो है दोस्तों तारक नाथ दास ने किया था। ठीक है, किसने किया था, ये तारक नाथ दास ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दोस्तों।
चलिए 19 प्रश्न देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया था, यानी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो किससे लिया गया था दोस्तों? ये कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ग्रेट ब्रिटेन से? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और देखिए 20 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भारत में सावर्दिक क्षेत्र पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, यानी कि दोस्तों पाई जाने वाली मिट्टी जो है सावर्दिक क्षेत्र में, तो कौन सा है दोस्तों? ब्लू मिट्टी, या लाल मिट्टी, या दोस्तों कचरा एवं जलोढ़ मिट्टी, या काली मिट्टी? ध्यान रखेंगे 20 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कछारी एवं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 21 प्रश्न का और, ठीक है। देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म के दोस्तों पूर्ण ज्ञान जो है वो क्या शब्द है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कैवल्य है, ठीक है। क्या है? तो कैवल्य है, इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 22 प्रश्न का और देखिए दीवान ए दोस्तों आरिज अथवा आरिज ए दोस्तों ममालिक किससे संबंधित था, यानी कि वो किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर रक्षा विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ता है दोस्तों 23 प्रश्न का, ठीक है। चलिए 23 प्रश्न का प्रत्यक्ष दोस्तों बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एवं व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों बिना मुकदमा चला ही बंदी बनाया जाता है, तो उसको हम दोस्तों कितने दिन तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों 1 माह, 3 माह दोस्तों, या 6 माह के लिए, या 9 माह के लिए? तो ध्यान रखेंगे 23 प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए मात्र दोस्तों 3 माह के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 24 प्रश्न, ग्रैंड बैंक एवं दोस्तों डाकर बैंक क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि देखो ग्रैंड बैंक एवं दोस्तों डाकर जो बैंक जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दोस्तों किसे प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, सोने की खानों के लिए, या कोयले के लिए, या मछली के लिए, या मूल्यवान समुद्री पत्थरों के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मछली के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, मछली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 25 प्रश्न, ठीक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई जो है वो कितनी है दोस्तों? ये 75,000 दोस्तों, यानी कि 7500 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों 7500 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी छात्र दोस्तों इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे, किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 26 प्रश्न, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि स्टील के जो कठोरता का प्रदान करने के लिए क्या चीज़ बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा दोस्तों बढ़ाई जाती है, या फिर मैग्नीज की मात्रा, फिर सिलिकॉन की मात्रा, या दोस्तों क्रोमियम की मात्रा? किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्रोमियम की दोस्तों मात्रा जो है वो बढ़ाई जाती है, जिससे स्टील की कठोरता जो है वो प्रदान होती है, यानी कि बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 27 प्रश्न का और, ठीक है। चलिए कच्चे फलों का दोस्तों पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करें, यानी कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस जो है प्रयोग होते हैं? तो ध्यान रखेंगे ये एथिलीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो एथिलीन होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताए नेक्स्ट क्वेश्चन का 28 प्रश्न का, ठीक है। चलिए 28 प्रश्न देखिए दोस्तों, फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है, यानी कि फेरोमोन्स जो है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है? पक्षी में, या चमगादड़ में, या कीटों में, या सांप में? फेरोमोन्स से कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि किसके में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कीटों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, कीटों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 29 प्रश्न का और प्रकाश संश्लेषण हेतु सावर्धिक क्रियाशील प्रकाशन होता है, यानी कि प्रकाशन कौन होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण जो दोस्तों कोई क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे 29 प्रश्न का दोस्तों, ये लाल प्रकाश होता है, ठीक है। क्या होता है? लाल प्रकाश होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों 30 प्रश्न का और देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये 10th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक अम्ल दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या दोस्तों साइट्रिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिड अम्ल? ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है 30 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों एसिटिक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? एसिटिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाता है दोस्तों 31 प्रश्न का और, ठीक है।
देखिए, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यानी कि टूटी हुई हड्डी जो होता है उसके लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो आप ये समझ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रयोग होते हैं। लेकिन दोस्तों इसका 31 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये जिप्सम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिप्सम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जिप्सम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, ठीक है, एपी कल्चर का संबंध किससे है, यानी कि एपी कल्चर का जो संबंध जो है वो किससे है दोस्तों, मक्खी पालन एवं दोस्तों शहद उत्पादन के लिए है। ठीक है, मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन के लिए है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का दोस्तों प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रावधान जो है वो किस में किया गया, अनुच्छेद 280 में, या फिर अनुच्छेद 380 में, या फिर अनुच्छेद 215 में, या दोस्तों अनुच्छेद 260 में, ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न लिखेगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि अध्यक्षता जो है वो किसने की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर स्वामी सजानंद थे। कौन थे, तो स्वामी सजानंद थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 35 नंबर प्रश्न का सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कोसी नदी या कमला नदी या दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी या दोस्तों बागमती नदी, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बूढ़ी गंडक नदी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोमेश्वर के पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए 36 नंबर प्रश्न की, असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जो था असहयोग आंदोलन के चलते दोस्तों पटना का कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसका परीक्षा मात्र 20 दिन बाकी था, लेकिन दोस्तों वो कॉलेज ही छोड़ दिया। कौन सा ऐसा व्यक्ति था असहयोग आंदोलन के कारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न का। ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने एक स्पीच दिया था दोस्तों, वो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, कौन था वो, तो वो संपूर्ण क्रांति थे। कौन थे दोस्तों, वो संपूर्ण क्रांति थे, ध्यान रखेंगे। कौन थे, तो संपूर्ण क्रांति थे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण के एक संपूर्ण क्रांति भाषण दिया था, जब दोस्तों कहाँ पर, तो पटना के गांधी मैदान में दिया था। ये 1974 को, कब दिया था, तो 1974 को दिया गया था। ठीक है, 5 जून 1974 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 जून 1974 को दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि भारतीय संविधान में जो है वो कुल कितना अनुसूचियां हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये 12 अनुसूचियां हैं। कितना है, तो 12 हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न का और बढ़ जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। देखिए अंतरिक्ष यात्री निर्वासित में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष जो यात्री जो होते हैं वो दोस्तों सीधे खड़े नहीं होते हैं। लेकिन किस लिए सीधे खड़े नहीं होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो गुरुत्वा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, हवा वायुमंडल सब नहीं होते हैं दोस्तों, यानी कि गुरुत्वा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताए नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का, आसियान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आसियान की जो स्थापना जो है दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी, ये 1967 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 40 नंबर प्रश्न का, ठीक है, इंडियन मिरर के लेखक कौन है, यानी कि इंडियन मिरर के लेखक जो है वो कौन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंडियन मिरर के लेखक दोस्तों मनमोहन घोष है, ठीक है, एवं देवेंद्र नाथ टैगोर है। कौन है दोस्तों, तो मनमोहन एवं दोस्तों कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ये दोस्तों इसका जो स्थापना जो है ना, इसका स्थापना जो है 1861 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर, तो दोस्तों इंडियन मिरर जो कि एक समाचार पत्र है। ये प्रश्न को आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन मिरर जो है दोस्तों वो क्या है, तो जो कि एक समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक समाचार पत्र है, ठीक है, क्या है, एक समाचार पत्र है। लेकिन दोस्तों इस समाचार पत्र को जो प्रकाशन जो किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये 1861 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1861 में किया गया था। और ये दोस्तों इसका जो स्थापना जो है वो कोलकाता में किया गया था। स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कोलकाता में, ठीक है।
कोलकाता में हुआ था, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। एक बार बता दे रहा हूँ, इंडियन मिरर जो कि एक समाचार पत्र है, इसकी स्थापना 1861 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जो कि दोस्तों मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर था नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए क्वेश्चन नंबर देगा 41वां प्रश्न, ठीक है, 41वां प्रश्न। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व जो है वो किसने कहा था? ये सीताराम राजू ने किया था। किसने किया था? सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। रंपा विद्रोह दोस्तों 1889 में हुआ था, ठीक है, 1879 में, सॉरी दोस्तों 1879 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। नहीं लिख पा रहा हूँ, स्पेस कम है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रख, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 42वें प्रश्न के लियाकत अली ने कहा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि लियाकत अली जो है वो 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ पर किया था, किस जगह पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इलाहाबाद में किया था। कहाँ पर किया था? तो इलाहाबाद में किया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो गुरु जी थे उसका क्या नाम था दोस्तों? स्वामी बिरजानंद, ठीक है। सो दोस्तों क्या था? स्वामी दोस्तों बिरजानंद था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, ठीक है, 44वें प्रश्न का। और अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति जो है वो क्या थी दोस्तों? क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का 45वां। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 46वां प्रश्न। सुरक्षा दोस्तों प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? बेरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है, बेरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 47वें प्रश्न के किसने 1873 ईस्वी में दोस्तों सत्याशोधक समाज की स्थापना की? यानी कि दोस्तों सत्याशोधक जो समाज को जो है स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था, ये प्रश्न पता है। लेकिन इसका स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? ये ज्योतिबा फुले था। कौन थे? ज्योतिबा फुले था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 48वां प्रश्न का, ठीक है दोस्तों, देवबंद का दोस्तों वह विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए ध्वनि प्रदूषण दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है। यानी कि दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का स्तर की जो यूनिट जो है वो कौन से है दोस्तों? वो डेसिबल है। क्या है? द डेसिबल, ध्यान रखें दोस्तों, डेसिबल है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों 50वें प्रश्न का और बढ़ जाते हैं। मुस्लिम लीग के दोस्तों ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? यानी कि मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 50वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 का। दोस्तों आप सभी को जो इस प्रश्न जो है वो आज के टॉपिक में भी टॉप दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि दोस्तों सेट नंबर कितना है? तो ध्यान रखें सेट नंबर 21 है, ठीक है, सेट नंबर 21 है। 21 सेट अब तक दोस्तों आप सभी को जो है बिहार पुलिस न्यू बैच 2025 छात्रों के लिए जो है वो किस सेट करवाया हो, लेकिन बारी की वजह आप सब लोग देख लेना दोस्तों अगर ये PDF चाहिए ना आप सभी को, ये PDF आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन आप सभी को दोस्तों वक्त लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा दोस्तों। अभी पूरी तरीके से PDF तैयार नहीं हुआ, पूरी तरीके से पूरा PDF तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आप सभी तो दोस्तों प्रोवाइड कर ही दूंगा। इससे पाँच का बैच को भी किया था दोस्तों। अगर आप सभी छात्र जो है ना वो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सभी की तैयारी जो है वो बेहतर हो, और अभी से तैयारी में लग जाए, या मन लगा कर दोस्तों इस बार वर्दी लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलता हूँ आपसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।